हेलो स्टूडेंट, हम जो है आज कैलकुलस का चौथा पार्ट बता रहे हैं, कंटिन्यूटी का चौथा पार्ट बता रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले जो हम वीडियो पहला, दूसरा और तीसरा डाल चुके हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो नहीं देखे सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगा इस वीडियो को देखने में। ठीक है, तो देखिए जो हम पिछले वीडियो में बताने वाले थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो टाइमिंग ज़्यादा हो रहा था इसलिए उस वीडियो में नहीं बताए, इस वीडियो में बताते हैं। तो कंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमको ये डिस्कस करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कंटिन्यूटी के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस तरीका से डिनोट करते हैं। इस चीज़ का मतलब होता है यहाँ पर जो भी चीज़ लिखा रहेगा तो लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब इससे निकलने वाला मान जो भी होगा या तो इसके बराबर आएगा या तो इससे छोटा आएगा, बड़ा नहीं आ सकता। जो या तो इससे छोटा आएगा या तो इसके बराबर आएगा। फॉर एग्जांपल, तो देखिए अगर लिखा रहे 1 तो 1 लिखना है, इंटीजर रहे तो जो इंटीजर है बस लिख देना। लेकिन जैसे 1.2 रहे तो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। लेस देन छोटा लिखना है, बड़ा नहीं लिखना। ठीक है, 1.2 भी रहेगा तो क्या लिखेंगे? 1। ठीक है, इससे निकलने वाला जो भी नंबर होता है वो हमेशा इंटीजर होता है। ठीक है, जैसे 1.9999 भी रहेगा तो ऐसा नहीं कि देखेंगे ये अप्रॉक्स 2 है 2 लिख देंगे, नहीं, हमको लिखना क्या है? इससे छोटा या तो इसके बराबर। ठीक है, तो बराबर उस केस में लिखते हैं जब ये इंटीजर रहता है। ठीक है, अभी तो ये इंटीजर है नहीं तो क्या करते हैं? या तो इससे छोटा लिखना पड़ेगा हमको, क्या लिखेंगे? 1। जैसे 2.0 पर रहेगा तो क्या लिखेंगे? 2। अच्छा बताइए, -1 रहेगा तो क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे। ठीक है, इंटीजर तो इंटीजर लिखाएगा। अच्छा -2.34 रहेगा तो क्या लिखेंगे? -2 से छोटा इंटीजर लिखेंगे। ठीक है, -2 से छोटा इंटीजर लिखेंगे। इससे बड़ा तो लिख नहीं सकते, इससे बड़ा क्या हो जाएगा? -2, ये तो लिखेंगे नहीं, इससे छोटा लिखना पड़ेगा। बात समझ आया? आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब देखिए हम इस तरह से बता दें, अब ग्राफिकली इस चीज को बताते हैं। ठीक है, तो देखिए मतलब कि 0 से 1 के बीच अगर कोई भी नंबर लेंगे, जैसे यहाँ इस चीज में अगर इस बॉक्स में अगर 0 से 1 के बीच कुछ भी भरा रहे, 0.1, 0.3, 0.99, 0.8 कुछ भी रहे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब कि x का मान अगर हम 0 से स्टार्ट करें 1 तक जाएं, 1 को नहीं लेना, 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 से छोटा। ठीक है, मतलब x का मान क्या बोले? 0 से बड़ा या बराबर 1 से छोटा। 0 से बड़ा या बराबर 1 से क्या छोटा, इसलिए 1 को क्या कर दें? 1 इसमें शामिल अभी नहीं है, तो आंसर जो आएगा y का मान मेरा क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर x का मान 0 से बड़ा या बराबर 1 से छोटा होगा तो मेरा fx मीन्स y जो आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 0। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसलिए ग्राफ 0 पे बना x एक्सिस का। फिर अगर हम बात करें कि 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा या बराबर और 2 से छोटा, मतलब कि x का मान 1 से बड़ा या बराबर, ठीक है, और 2 से क्या हो? छोटा हो, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.89, 1.88, 1.99 तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, मतलब कि ग्राफ अगर 1 से 2 की ओर जा रहा है तो 1 इसमें शामिल है। ठीक है, 1 के सामने 1 इंक्लूड है तो 1 के सामने, इसके सामने क्या है? 1, तो 1 ले लिए। 1 से 2 के बीच 2 इसमें शामिल नहीं है, तो मेरा ग्राफ क्या होगा? अगर 1 से 2 के बीच 1 से 2 के बीच लेते हैं, 1 से 2 के बीच कुछ भी लेते तो आंसर क्या आ रहा है? 1। 1 के सामने तो क्या हुआ? 1। ठीक है, 0 के सामने नहीं, ये क्या हुआ? यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान क्या हो गया? y का मान 0 हुआ। x का मान भले यहाँ पर बदल रहा है, ठीक है, लेकिन ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? y का मान 0। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? y का मान 1। ठीक है, x का मान भले 1 से 2 के बीच है। अब उसके बाद में फिर अगर हम बात करें 2 से बड़ा या बराबर, 2 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा, मतलब ग्राफ 2 से 3 के बीच 2.1, 2.1, 2.3, 2.99, 2.98 कुछ भी रहेगा तो आंसर क्या आएगा? इसके सामने में क्या है? 2 है। क्लियर? मतलब 2 से 3 के बीच कुछ भी रखेंगे तो आंसर मेरा क्या आएगा? 2 आएगा। उसी तरह 3 से 4 के बीच में कुछ भी रखेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3 इंक्लूड है, 4 एक्सक्लूड है, तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब देखिए नेगेटिव में उसी तरह हम जाते हैं कि अगर हम -1 से 0 के बीच जाते हैं, ठीक है, -1 से 0 के बीच जाते हैं तो क्या आएगा?
-1 आना चाहिए, क्योंकि जैसे -1 से -1.4 रहेगा, सॉरी जैसे -0.4 रहेगा, ठीक है। -1 से 0 के बीच का कोई नंबर है तो आंसर क्या लेगा, छोटा लेगा, -1, ओके। तो देखो, तो -1 से अगर 0 के बीच जाते हैं तो -1 इसमें इंक्लूड है बट 0 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। 0 इंक्लूड नहीं, तो आंसर क्या आ रहा है, 0 इंक्लूड नहीं है, तो 0 में क्या कर देंगे, 0 के सामने ओपन कर दिए, ठीक है। 0 के सामने क्या कर दिया, ओपन। तो इस वाले में अगर x का वैल्यू का बात करें तो वो 0 से -1 के बीच का है, लेकिन y का वैल्यू का बात करें तो क्या है, -1 के सामने। ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ जो है शो कर रहा है क्या चीज को, y का वैल्यू को, ठीक है। ये ग्राफ क्या चीज को शो कर रहा है, y के वैल्यू। और x का अगर वैल्यू का पता करें तो इसके सामने जो भी चीज है वो x का मान होगा, ओके, ठीक है। और उसी तरीका से -2 इंक्लूड है लेकिन -1 इंक्लूड नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। उसी तरीका से -3 इंक्लूड है, -2 इंक्लूड नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, -3 होगा। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, इस ग्राफ से एक चीज क्लियर और हो रहा है कि ये ग्राफ अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाना चाहे तो बिना पेन उठाए जा सकते हैं क्या, कितना बार पेन उठाना पड़ेगा, देखिए, या 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, मतलब कि हर बार हमको पेन को क्या करना पड़ा है, उठाना पड़ रहा है, ठीक है। मतलब फंक्शन, एक चीज निश्चित है कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, एक चीज निश्चित है कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, और हर बार कब उठाना पड़ा, हमेशा इंटीजर पे उठाना पड़ रहा है। हर इंटीजर के लिए अलग अलग वैल्यू है, हर इंटीजर के लिए क्या है, यहाँ पर अलग अलग वैल्यू है, मतलब कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट्स, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट्स, ओके। दिस फंक्शन, तो ये फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन अगर बात करें यहाँ से यहाँ तक ग्राफ ब्रेक हुआ है, नहीं हुआ, यहाँ पर अगर बात करें 1 से बड़ा या बराबर और 2 से छोटा तक जो है फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। 2 से बड़ा या बराबर, 2 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा तक फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। 3 से छोटा या 3 से बड़ा या बराबर, ठीक है, 3 से बड़ा या बराबर और 4 से छोटा पर ग्राफ उठा है क्या, कहीं पर ब्रेक नहीं वाला, फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। लेकिन अगर बात पूरे ग्राफ का बात करें तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, प्रत्येक इंटीजर नंबर पर ग्राफ क्या हो रहा है, टूट रहा है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब इसका हम कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे, चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर एक क्वेश्चन लेके आए, ठीक है। बोल रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहाँ पे लिख दिया, इसको डिनोट कर दिया कि दिस इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इसके पहले जो हम बताए थे वो ध्यान में होगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसकी कंटिन्यूटी को कैसे डिस्कस करते हैं। हम जानते भी हैं कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट्स, ठीक है, फ्रॉम ग्राफ, ठीक है। लेकिन हम इस चीज को मैथमेटिकली बताना चाहते हैं, ठीक है। देखिए fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब एक ग्राफ से कुछ आपको वैल्यू बताना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं -2 से ज्यादा वैल्यू ले लेते हैं, थोड़ा सा रहता है, ठीक है। -2 से अगर -1 का बात करें, -2 इंक्लूडिंग x का वैल्यू -2 से बड़ा या बराबर लेकिन -1 से छोटा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, माइनस हम बोल रहे हैं x का वैल्यू -2 से बड़ा या बराबर लेकिन -1 से छोटा, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए आंसर क्या आ रहा है, इसके सामने क्या है, -2 आ रहा है, y का वैल्यू कितना आ रहा है, -2, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, मतलब कि ऐसी बात, ऐसे भी सोच लीजिए कि -2 से -1 के बीच का कोई भी नंबर है, -2 से -1 के बीच का कोई भी नंबर है, जैसे -2, ठीक है, -2 से -1 के बीच का कोई नंबर, -1.8, -1.84, -1.99, ठीक, ये सारा नंबर -1 से -2 के बीच का है। इसका आंसर तो -2 ही आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर भी क्या आएगा, इससे छोटा नंबर आएगा -2, इससे छोटा नंबर -2, इससे छोटा नंबर -2। आई होप क्लियर हुआ होगा ये। तो देखिए अब उसके बाद आते हैं -1 से 0, x का वैल्यू अगर -1 से 0 है तो ग्राफ क्या बता रहा है, -1, ठीक है। अगर x का वैल्यू -1 से बड़ा या बराबर बट 0 से बड़ा, ठीक है,
तो ये वैल्यू क्या दे रहा है, -1 दे रहा है। ठीक है, उसी तरीका से आगे चलते हैं, 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा। x का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 1 से छोटा। ठीक है, तो आंसर क्या देगा, 0 से बड़ा या बराबर 1 से छोटा। तो ग्राफ किस पर है, x एक्सिस पर। x एक्सिस पर कोई ग्राफ है तो y का मान 0 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आते हैं 1 से बड़ा या बराबर, 1 से बड़ा या बराबर और 2 से छोटा। 1 से बड़ा या बराबर 2 से छोटा के लिए ग्राफ क्या है, किसके सामने, 1 के सामने। ठीक है, 1 से बड़ा या बराबर और 2 से छोटा, आंसर क्या है, 1 है। इस तरीका से हम और क्या कर सकते हैं, इस तरीका से और वैल्यू हम लिख सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं और ठीक है, और वैल्यू हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया, ये समझ आ गया, इसको पहले आप नोट कीजिए। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत बोल दिया था कि x का मान जो यहाँ पर जो है -1 से बड़ा या बराबर है, 0 से छोटा है, तो क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए कि हमको यहाँ पर कंटिन्यूटी का डिस्कस करना है कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी का डिस्कस करना। तो मेरे पास क्या होता है, डाउटफुल पॉइंट्स आता है कि नहीं, हम डाउटफुल पॉइंट से कंटिन्यूटी चेक करते हैं। और यहाँ पर कितना डाउटफुल पॉइंट है, पहले ये देखिए। अगर हम बात करें, चलिए हम -1 का पहले बात करते हैं। -1 पे यहाँ -1 से छोटा के लिए अलग वैल्यू आ रहा और -1 से बड़ा या बराबर के अलग वैल्यू आ रहा है। क्या -1 डाउटफुल है? -1 यहाँ पे डाउटफुल है। ठीक है, एक बात। दूसरा, अब 0 पे आते हैं। अगर 0 से छोटा के लिए अलग है और 0 से बड़ा या बराबर के लिए अलग है, तो 0 भी डाउटफुल पॉइंट्स है। फिर आते हैं 1 से छोटा के लिए अलग है और 1 से बड़ा या बराबर के लिए अलग है, तो 1 भी डाउटफुल पॉइंट्स है। उसी तरीका से अगर हम बढ़ते जाएंगे तो हमको ये पता चल रहा है कि 2 से छोटा के लिए अलग आ रहा है, फिर 2 से बड़ा के लिए क्या आएगा, अलग आएगा। फिर 3 में जाएंगे, 3 से छोटा के लिए अलग आएगा, 3 से बड़ा के लिए अलग आएगा। फिर इसी तरह ऊपर जाएंगे तो -2 से बड़ा या बराबर के लिए -2 है। ठीक है, यहाँ पर -2 से बड़ा या बराबर के लिए -2 है। जैसे ऊपर जाएंगे तो -2 से छोटा के लिए अलग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारा डाउटफुल पॉइंट्स निकल रहा है और वो सारा डाउटफुल पॉइंट्स जो है एक इंटीजर है। वो सारा डाउटफुल पॉइंट्स क्या है, इंटीजर है। आखिर किस इंटीजर को लेकर हम चेक करें, आखिर हम किस इंटीजर को लेकर फंक्शन का कंटिन्यूटी हम चेक करें। ठीक है, सो वी चेक कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एन आर्बिट्रेरी इंटीजर नंबर r। ठीक है, तो कोई r जो है, कोई r इंटीजर नंबर हम चुन लेते हैं, उस पर हम कंटिन्यूटी का डिस्कस करते हैं। क्यों हम इतना पॉइंट्स लें। ठीक है, इस पूरे के लिए हम एक इंटीजर पॉइंट हम क्या चुनते हैं, r। ठीक है, और उस पर हम कंटिन्यूटी का डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखिए लिखना है यहाँ पे, सिंस आर बी सिंस एवरी इंटीग्रल पॉइंट्स या इंटीग्रल नंबर, इंटीग्रल नंबर इंटीजर नंबर। ठीक है, इंटीग्रल पॉइंट्स is doubtful points, is doubtful points। ठीक है, so ये let us consider, हम मान लेते हैं कि R be any integer point which is also doubtful points because it is an integer। ठीक है, which is also doubtful points। ठीक है, अब हम किस पे चेक करते हैं, आर पे चेक करते हैं। ठीक है, चलिए मतलब एट एक्स बराबर आर पे हम चेक करते हैं। ठीक है, देखिए एलएचएस लिमिट में आता है, लिमिट x टेंड्स टू r -0, यहाँ पे x। ठीक है, यहाँ पे हम ये कहेंगे कि x r की तरफ आ रहा है, लेकिन किधर साइड से, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड से आ रहा है तो x का मान r से छोटा होगा। x का मान r से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, चलिए r से छोटा होगा, लिमिट x टेंड्स टू, हम बार बार बोलेंगे कि -0 दिखाने का जरूरत नहीं, एक बार लिखिए। एक बात देखिए, फंक्शन जो है मेरा, फंक्शन जो है f(x) बराबर क्या दिया हुआ है, एक ही चीज दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है,
तो हमको सब जगह वही लिखना है, ठीक है, सब जगह क्या लिखना है, वही लेके चलना है, ठीक है। तो ये हम लिख लिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर x का मान r से छोटा है, अगर x का मान r से छोटा है तो क्या हम इस तरीका से नहीं लिख सकते हैं कि x बराबर r से छोटा है तो r में से थोड़ा सा घटा देते हैं, बहुत छोटा नंबर हम क्या करते हैं, h इज ए वेरी वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव नंबर, ठीक है, घटा दें। ये एक इंटीजर है, सपोज कीजिए ये 2 है, सपोज कीजिए ये क्या है, 2 है और ये बहुत छोटा नंबर जैसे 0.001, 2 में से अगर 0.001 घटा देते हैं तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। और अगर इस चीज में 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 1 पॉइंट मान लीजिए कुछ भी आ रहा है 1.009 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, तो आप इस चीज को क्या 1 नहीं लिखिएगा, ठीक है। हम जो 2 लेके चल रहे थे उससे क्या हो गया, एक घटाना पड़ा, ठीक है, 2 लेके चल रहे थे उसमें एक घटाना पड़ा, उसी तरीका से अगर हम r लेके चलते हैं मतलब कि तो r में से घटाना पड़ेगा, मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो हम x से जगह r माइनस h पुट करते हैं, लिमिट x से जगह क्या पुट करते हैं, r माइनस h, इधर टेंड्स टू क्या होगा, जहाँ x है वहाँ पे क्या लिखते हैं r माइनस h, ये r क्या कैंसिल हो गया, तो लिमिट h टेंड्स टू क्या हो गया, 0 हो गया, लिमिट h टेंड्स टू क्या हो गया, 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 या माइनस h टेंड्स टू 0 हुआ, माइनस को तरफ भेज दिए, h टेंड्स टू क्या हो गया 0, r माइनस h। अब जरा सा यहाँ पर बताइए, यहाँ पर h की जगह तुरंत 0 नहीं बैठा देना, यहाँ पर h की जगह तुरंत 0 हमको नहीं बैठाना, यहाँ पे सोचना है, ठीक है। r माइनस h हम क्या बताएं, r एक इंटीजर है, r एक इंटीजर है, ठीक है, r एक इंटीजर है और उससे पहले का इंटीजर क्या होगा, r माइनस 1 होगा, ये सोच लीजिए, ठीक है, r एक इंटीजर है, इस इंटीजर से थोड़ा सा एक छोटा सा नंबर घट रहा है, एक छोटा सा नंबर घट रहा है, ठीक है, r में से एक छोटा सा नंबर घट रहा है, मतलब क्या लिखेंगे, उसके पहले वाला इंटीजर लिखाएगा r माइनस 1 लिखाएगा, समझ आ रहा है, ठीक है। अगर उसे भी समझ आता है, एक चीज क्लियर करते हैं, अगर मान लीजिए 3 है, ठीक है, 3 है और 3 में से छोटा सा नंबर घटा देंगे तो 2 पॉइंट मान लीजिए, कुछ भी घटा देंगे, मान लीजिए 2.98 आता है, कितना आता है 2 पॉइंट, ठीक है, 98 आता है, इस चीज में अगर 2.98 आएगा तो हम क्या 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं 3 रहेगा तो क्या लिखना पड़ जाएगा, 2 लिखना पड़ जाएगा, r रहेगा तो क्या लिखना पड़ जाएगा, r माइनस 1 लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 r माइनस 1, हम यहाँ पे h का वैल्यू 0 नहीं बैठाए थे कि लिमिट हटा देंगे, 0 बैठाते तो लिमिट हटाते, ठीक है, यहाँ पे हम 0 बैठाए नहीं थे, ये तो मेरा कंडीशन ऐसा था कि ये आया, ठीक है। अब h की जगह क्या बैठाना 0, लेकिन क्वेश्चन में क्या h है, ठीक है, हम जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें h है नहीं है, नहीं है तो ये क्या होगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये कितना हो गया r माइनस 1, तो मेरे अनुसार ये जो है LH लिमिट कितना निकल गया, r माइनस 1 निकल गया। अब हम RH लिमिट में आते हैं, ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, देखिए RH लिमिट क्या होगा कि x r की तरफ तो जरूर आएगा, किधर साइड से, राइट से, राइट से होगा तो x का मान r से बड़ा होगा, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू r प्लस 0 fx, लिमिट x टेंड्स टू, बार प्लस 0 दिखाने का जरूरत नहीं, एक बार लिख दिया, और इस चीज का वैल्यू कितना दिया हुआ है ये दिया, उतार दिया यहाँ लिख दिया आपको, ठीक है। अब x का मान r से बड़ा है, r से बड़ा है, r से कितना बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, x बराबर r प्लस h, थोड़ा सा कोई छोटा सा नंबर जोड़ दिए, हो गया बराबर, ठीक है। वेयर h इज ए वेरी वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव नंबर, ये चीज आपको लिखना पड़ेगा, हम नहीं लिखे लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, ये चीज लिखना पड़ेगा कि h इज ए वेरी वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो अगर पुट करते हैं x की जगह r प्लस h तो क्या होता है, ठीक है, तो r कैंसिल हो जाता है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 r प्लस h, ठीक है। अब यहाँ पे जरा सोचिए कि r एक इंटीजर हम माने थे r एक इंटीजर और h क्या बहुत छोटा नंबर है, जब उस इंटीजर में कुछ छोटा सा नंबर जुड़ जाता है और वो इस ब्रैकेट के अंदर आ जाता है, इस चीज के अंदर आ जाता है, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ये बड़ा ब्रैकेट है जो है इसके अंदर अगर आ जाता है, जैसे 1.2 तो क्या लिखते हैं 1, ठीक है, 1.99 तो क्या लिखते हैं 1, उसी तरह r में अगर कुछ जुड़ रहा है, r में कुछ जुड़ रहा है, सपोज कीजिए r.23 हो गया, तो क्या हम r लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ठीक है, ऐसा होता नहीं, लेकिन ठीक है मानना है, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि r.23 हो गया तो क्या r होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल गया, लिमिट
h टेंड्स टू 0, r प्लस एच, मतलब r में से कुछ जुट रहा है, कुछ जुट रहा है तो क्या लिखेंगे, छोटा लिखेंगे, बड़ा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया r, ठीक है। अब बताइए कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू का, अब h की जगह हमको 0 बैठा है, लेकिन h है नहीं, तो कांस्टेंट और कांस्टेंट वैल्यू का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो कितना हो गया, r हो गया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि LH लिमिट r-1 निकल रहा है, LH लिमिट r-1 निकला है, जबकि RH लिमिट जो है r निकल रहा है, बराबर है क्या, नहीं है, ठीक है। LH लिमिट डज नॉट इक्वल टू, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, किस पे, fx बराबर r, ठीक है। तो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर r, और r को हम कोई भी इंटीजर माने थे, r को हम क्या माने थे, कोई भी इंटीजर, और दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस निकल रहा है, मतलब ये हुआ कि फंक्शन सारे इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ओके, ठीक है। इसीलिए fx इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, बाय ग्राफ से भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है, मैथमेटिकली भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, स्टूडेंट ये तो उतार लिया हो गया, ठीक है। तो एक चीज नोट करके लिख लीजिएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, किस पे, तो इंटीग्रल पॉइंट्स पे, क्लियर, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी तक हम जो पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, ये चौथा वीडियो है, ठीक है। अभी तक हम जो पढ़ा चुके हैं वो लिमिट को डिस्कशन किए थे, हम क्लास 11 का कुछ लिमिट्स का कॉन्सेप्ट था उसको डिस्कस किए थे, ठीक है। फिर हम क्लास 12 की कंटिन्यूटी में आए थे, कंटिन्यूटी का ग्राफ सवाल के साथ ग्राफ भी बताए थे, ठीक है। फिर उसके बाद यही बताया था कि साइन एक्स और कॉस एक्स फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। फिर आज हम ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताएं, क्लियर, और डाउटफुल पॉइंट्स के बारे में पिछले वीडियो में बताए थे, ठीक है। फिर डाउटफुल पॉइंट से क्या आ गया, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। डाउटफुल पॉइंट हम अच्छे से क्लियर कर देते हैं, ठीक है। और आई होप कि हम सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किए हैं, ठीक है। तो आप जो भी स्टूडेंट वीडियो मेरा नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 ये सारा वीडियो पहले देख लीजिए, ठीक है। तब देखिए क्या मजा आता है कंटिन्यूटी समझने में, ठीक है।